हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडो फार्म के आईपीओ के बारे में। हाल ही में खुला है 31 दिसंबर को, 2 को क्लोज होगा, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो एक फार्म इक्विपमेंट बनाती है, इसलिए इसका नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। इक्विपमेंट बनाती है, जैसे ट्रैक्टर बना लिए, कैरी क्रेन बना ली, पिकअप्स बना ली, तो जैसे एग्रो बिजनेस में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट बना लिए, तो उस तरीके का बिजनेस है। तो इसी के बारे में देखेंगे, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, क्या डेट है, क्या टाइमलाइन है, और फिर कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं पहले आईपीओ की डिटेल से ही शुरू करता हूँ। डेट से दिसंबर 31 से जनवरी 2 तक रहेगा। ये देखिए, एक मेन बोर्ड आईपीओ है, बुक बिल्ड इशू है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। फेस वैल्यू 10 का रहेगा, प्राइस बैंड 204 रुपये से 215। बुक बिल्ड है, मतलब 2 प्राइजेस रहेंगी। 69 शेयर्स का लोट रहेगा। टोटल जो साइज़ है 1,21,00,000 शेयर्स का है, जिसमें 86 लाख शेयर जो है फ्रेश इशू वाले हैं, और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 35 लाख शेयर है। लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों पे होगी। यहाँ पर टाइमलाइन है, देख लीजिए। अलॉटमेंट जो होगा वो 3 जनवरी को होगा। 6 जनवरी को रिफंड मिल जाएगा। 6 जनवरी को ही क्रेडिट हो जाएंगे शेयर डीमेट अकाउंट में, और लिस्टिंग जो होगी वो 7 जनवरी को होगी। ज़्यादा और बात करें तो इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ की लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए, और एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट के लिए, और बीएचएनआई 68 लॉट मैक्सिमम। यहाँ पर मैक्सिमम में एचएनआई में 67 लॉट है, और मिनिमम में जो है वो 68 लॉट है। ऊपर आप देखेंगे एसएचएनआई में मिनिमम 14 लॉट है, तो कन्फ्यूज मत होना वहाँ पे। इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करें, एंकर्स के लिए एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का भैया आप बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन है। एनआईआई के लिए है 15% का, 10% बीएनएनआई, एसएनआई के लिए 5%, और रिटेल शेयर ऑफर्ड है 35%। तो टोटल 100% इक्विटी आपकी हो गई। यहाँ पर भी आप देखोगे तो हल्का फुल्का एंकर वाला ही यहाँ पर भी है कि शेयर ऑफर है 36,30,000 शेयर टोटल ऑफर किए हैं। एंकर का जो पोर्शन है करोड़ में वो 78.05 करोड़ है, मतलब 78 करोड़ और 5 लाख। लॉक इन पीरियड की बात करें तो फरवरी 2 को पहला लॉक इन पीरियड इनका खत्म होगा, और दूसरा लॉक इन पीरियड खत्म होगा 3/2025। हम लॉक इन पीरियड की बात क्यों करते हैं किसी भी आईपीओ में? क्योंकि जिस दिन लॉक इन खत्म होता है उस दिन इन्वेस्टर अपना शेयर सेल करते हैं, मतलब अपना स्टेक जो भी होता है वो सेल करते हैं। तो उस दिन स्टॉक में भारी गिरावट आ सकती है। ये हमेशा होता है, किसी भी स्टॉक में हो सकता है। जब भी कोई प्रमोटर भी हिस्सा बेचेगा, सेलिंग आएगी। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन हिस्सा बेचेगा किसी भी स्टॉक में, चाहे वो लिस्टेड स्टॉक हो, हम मैक्सिमम ये भी लिस्टेड स्टॉक की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि लिस्ट होगा इसके 1 महीने बाद ही बेचेंगे। तो लॉक इन पीरियड अगर 10 साल बाद भी किसी का खत्म होता है, 4 साल बाद भी किसी भी रैंडम स्टॉक का, तो वहाँ पर ध्यान दीजिए, उस दिन उस शेयर में हाथ ही नहीं लगाना है। गिरेगा तो खरीद लेंगे, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ओके। 1994 में कंपनी आई थी। वही फार्म इक्विपमेंट में बनाती है ट्रैक्टर, पिक एंड कैरी क्रेन्स एंड अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। द कंपनी ऑपरेट 2 ब्रांड्स, इंडो फार्म और इंडो पावर। दे एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू कंट्रीज लाइक नेपाल में, सीरिया में, सूडान में, बांग्लादेश में और म्यांमार में। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स ट्रैक्टर रेंज ऑफ 16 हॉर्स पावर से लेकर 110 हॉर्स पावर तक, और जो कैरी क्रेन्स होती है वो 9 टन से लेकर 30 टन तक। द फैसिलिटी इन बद्दी हिमाचल प्रदेश में इसका फैसिलिटी है, और बाकी एरिया है कुछ नहीं है। देखिए, फाइनेंशियल जब मैंने इसके देखे ना, मुझे बहुत ज़्यादा आप बोलें कि मोटिवेटिंग वाले फाइनेंशियल्स नहीं है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। यहाँ पर फाइनेंशियल्स बहुत ही फ्लैट लाइन पे है। देखो, आप देखो ना, यहाँ पे 22 का उठा के देख लो, 24 का उठाओगे, 23 का, तो बहुत फ्लैट लाइन दिखेगी। 600 की ही रेंज में घूम रहा है ये कब से। एसेट्स, रेवेन्यू की भी बात करेंगे तो रेवेन्यू तो डिक्रीजिंग है भाई, माइनस। ठीक है, और ये फ्लैट लाइन इसी चल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो डिक्रीजिंग लाइन, रेवेन्यू घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा, पर नेटवर्थ बड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 साल में नेटवर्थ में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं है, और बोरोविंग हल्की सी घटी है, लेकिन हल्का सा घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिस्टिंग के बाद किसी क्वार्टर में इन्होंने लॉस दिखा दिया, तब तो इन्वेस्टर्स गए ना भाई साहब। ये होता है। तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स के बेस पे मैं बोलूँगा कि आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना। आरओई कम है, आरओसी कम है, डेट टू इक्विटी 0.85 विच इज़ गुड, पर आरओसी कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत कम है, प्रॉफिट टैक्स का मार्जिन कम है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है। लेकिन ये कम होना अच्छी बात है, पीवी, पर फिर भी आप देखो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो मैं बोलूँगा कि आप अपने हिसाब से देख लेना। मेन बोर्ड आईपीओ है, पर लिस्टिंग गेन तो सबके मिल रहे हैं, फिर वो कैसी भी कंपनी हो। अभी हाल ही में जो 2 आईपीओ है उसमें भी लिस्टिंग गेन मिला ही है 20%, 10% का, तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर लिस्टिंग गेन, पर बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग नहीं है। अपना व्यू खुद लीजिए। बस यही था इंडो फार्म में। मैं कोई दूसरा बता दूंगा आपको, आने दीजिए, मैं 1-2 दिन में बताता हूँ कोई बेहतर आईपीओ। 6 जनवरी को एक आईपीओ खुलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे।